हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के अपने इस वीडियो में हम 2 वॉट मीटर मेथड पे कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे ताकि ये वाला सेक्शन भी आप अच्छे से कवर कर सकें बिना किसी डाउट के। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में 2 वॉट मीटर मेथड का सेटअप और उसके जो डिफरेंट पावर फैक्टर कंडीशन के केस स्टडीज़ थे उनको हमने डिटेल में पढ़ लिया है। 2 वॉट मीटर मेथड का फेज डायग्राम बना के, डिटेल फेज डायग्राम बना के हमने इंडिविजुअल वॉट मीटर की रीडिंग कैलकुलेट की थी और उसकी जो समरी है उसको हम दोबारा से एक बार रिवाइज करें तो हमें P1 प्लस P2 मिलता है ये 3VI cos ऑफ फाई। V और I जो है वो फेज वोल्टेज और करंट की RMS वैल्यू है। सिमिलरली P1 माइनस P2 विल बी अंडर रूट 3VI sin फाई, दैट विल गिव यू 10 ऑफ फाई विल बी अंडर रूट 3 P1 माइनस P2 डिवाइड बाय P1 प्लस P2। इस फाई को आप फाइंड आउट करके पावर फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, दैट इज कॉस ऑफ फाई। इसी वेरिएशन के साथ सारा जितना भी कॉम्बिनेशन है वो आपका 2 वॉट मीटर मेथड पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाता है। तो हम शुरू करते हैं अपनी एग्जाम्पल 1 से, दैट सेज 2 वॉट मीटर मेजर द इनपुट पावर टू अ बैलेंस 3 फेज सर्किट, गिव्स रीडिंग 2000 वॉट एंड 500 वॉट। तो आपको यहाँ पे 2 रीडिंग्स मिल गई है, ठीक है, आपको 2 रीडिंग्स मिल गई है P1 और P2 रेस्पेक्टिवली। ओके, फाइंड द पावर फैक्टर ऑफ सर्किट। There are further 2 cases. Case A says when both the readings are positive, means जो भी रीडिंग्स आपको दी गई है उनको उनके पॉजिटिव साइन के साथ आपको ट्रीट करना है और इस केस में आप पावर फैक्टर सर्किट में कैलकुलेट कीजिए। तो हम फर्स्ट एग्जांपल का केस A अगर डिस्कस करते हैं तो P1 इक्वल्स टू 2000 वॉट एंड P2 इक्वल्स टू 500 वॉट एंड इन दोनों को आप रख के और 10 ऑफ 5 कैलकुलेट करेंगे तो 10 ऑफ 5 विल बी अंडर रूट 3 2000 माइनस 500 डिवाइड बाय 2000 प्लस 500। तो इससे आपको 5 की वैल्यू मिलेगी और उस 5 से अगर आप कॉस ऑफ 5 निकालेंगे जो कि पावर फैक्टर है, तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस के लिए लिख रखा है, वो आपका आ जाएगा 0.696। ठीक है, ये आपका वैल्यू आ गया है पावर फैक्टर का। नाउ डिस्कस द केस बी। व्हाट डज केस बी से? When second reading is obtained after reversing the connection of current coil of the instrument। हमने यहाँ पे अपने प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ा था कि अगर आपका जो पावर फैक्टर है वो 0.5 से कम होगा तो एक वॉट मीटर जो है वो आपको नेगेटिव में रीडिंग देगा और नेगेटिव में रीडिंग को या तो आपको साइन के साथ दे दी जाएगी कि P2 रीड्स माइनस 500 वॉट। ये इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इस प्रॉब्लम का सेकेंड जो लैंग्वेज था वो ऐसे भी हो सकता था कि P1 इज 2000 एंड P2 रीड्स माइनस 500। ये आपको सिंपली दिया गया है। अगर इस तरह से दिया जाता है कि रिवर्स करने से आपको रीडिंग मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो P2 की रीडिंग है उसे आप माइनस साइन के साथ और नेगेटिव ट्रीट करिए। किसी भी वॉट मीटर में 2 वॉट मीटर मेथड सेटअप के साथ पावर फैक्टर का 0.5 से या 5 का 60 डिग्री से ऊपर जाने पे आपको एक रीडिंग नेगेटिव मिलने लगती है और उस केस में आपने जैसे रीडिंग ली तो फर्स्ट वॉट मीटर ने पढ़ के दे दिया, सेकंड ने 0 पढ़ा, तो सेकंड को आप थोड़े टाइम के लिए रुकेंगे और इंस्टेंटली आप उसे 0 नहीं ट्रीट करेंगे, उसमें पोटेंशियल कॉयल या करंट कॉयल का कनेक्शन आप रिवर्स करेंगे। रिवर्स करने पर अगर आपको सेकेंड वॉट मीटर में रीडिंग मिल जाती है तो आप उस रीडिंग को नेगेटिव पोलैरिटी के साथ ट्रीट करेंगे और अपना सर्किट में सेटअप जो है, जो आपका पावर फैक्टर है, उसे कैलकुलेट करके अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि सेकेंड रीडिंग जो है वो वॉट मीटर के करंट कॉइल के कनेक्शन को रिवर्स करने पे आपको मिली। सो ट्रीट P1 को आपको वैसा का वैसा ही लिखना है। P1 विल बी ट्रीटेड सिमिलरली 2000 वॉट और P2 को आप माइनस 500 लिख दीजिए और आप अपना जो ये फॉर्मूला था उसमें वैल्यू रख के कैलकुलेशन कीजिए। तो 10 ऑफ 5 विल बी अंडर रूट 3, P1 को आपने लिखा 2000, P2 को आपने लिखा माइनस 500 डिवाइड बाय 2000 माइनस ऑफ माइनस 500। अब आप अपने पावर को साइन के साथ लिखेंगे और साइन के साथ लिख के आप अगर यहाँ पे 10 5 निकाल के कॉस ऑफ 5 निकालेंगे तो कॉस ऑफ 5 विल बी, मैंने रेफरेंस के लिए लिख रखी थी 0.327। आपका वो जो केस था जिसमें हमने कहा था कि पावर फैक्टर
0.5 से कम होगा तो देखिए 0.5 से कम आ गया है। एक रीडिंग अगर नेगेटिव आती है तो आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं कि क्या हमने जो ये प्रॉब्लम है वो सही सॉल्व की है। यहाँ पे आपका पावर फैक्टर जो है दैट इज लेस देन 0.5 and the case that says one of the wattmeter will read negative is also true in this condition। तो आपका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कह रही है, लेट मी रीड इट आउट। इट सेज सेकेंड प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। पावर इन अ बैलेंस 3-phase सिस्टम वॉज मेजर्ड बाय 2 wattmeter मेथड। रीडिंग ऑफ 1 wattmeter वॉज फाउंड टू बी डबल ऑफ द अदर। कैलकुलेट द पावर फैक्टर ऑफ सिस्टम। इसमें केवल आपको ये दिया गया है कि P1 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ P2। आप कैसे भी मान लीजिए, आप अगर इनको अलग लेके भी चलेंगे तो भी आपका जो फाई प्लस या माइनस आएगा, पावर फैक्टर जो है कॉस ऑफ प्लस फाई और कॉस ऑफ माइनस फाई आपको सेम ही मिलना है। तो आप इस चीज़ को लेके कंफ्यूज ना हो और आप अपने जो अटेम्प्ट करने का ड्यूरेशन है उसे बढ़ाए ना। किसी भी रिलेशन आप P2 इक्वल्स टू 2P1 लेंगे तो भी आपको पावर फैक्टर वही मिल जाएगा। तो P1 इक्वल्स टू 2P2, वन ऑफ द रीडिंग इज डबल ऑफ द अदर। ठीक, अब तो मैं यहाँ पे लिख के tan of phi कैलकुलेट करूँ, tan of phi विल बी √3। इस फॉर्मूले में हमने रखा है और P1 को आपने लिख दिया 2P2 माइनस P2 डिवाइड बाय 2P2 प्लस P2। तो आपका क्या आ गया, √3 1/3। ये P2 डिवाइड बाय 3 आ गया ना, तो आपका आ गया है ये 1/√3। ठीक है, tan of phi अगर आपको ये मिल गया है तो आपका जो cos of phi हो जाएगा, इट सेज आपका क्या हो गया ये 30 डिग्री। 30 cos 30 इज √3/। तो cos of phi जो आपको मिलेगा दैट विल बी 0.866। ये आपका पावर फैक्टर इन द सर्किट आ गया है। ठीक है, किसी प्रॉब्लम में रेशियो भी दिया गया है कि रेशियो ऑफ बोथ द पावर इज 5/3। तो आपको P1 और P2 में वो रेशियो रख के और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेनी है। सारे ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के जो वैरायटी है वो इन्हीं समरी के चारों तरफ आपका एग्जिस्ट करेगा और इसी वेरिएशन से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे आपका 2 wattmeter मेथड विद डिटेल डिस्कशन, कंस्ट्रक्शन, फेजर डायग्राम डिस्कशन, केस स्टडी और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ आपका ख़त्म होता है। तो ये एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का जो सेक्शन है वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अपने नेक्स्ट वीडियोस में हम ब्रिजेस की स्टडी करना शुरू करेंगे। डीसी ब्रिज से, रेजिस्टिव कंपोनेंट मेजरमेंट से हम एसी ब्रिजेस की तरफ मूव करेंगे और पढ़ेंगे कुछ स्पेसिफिक जो ब्रिज हैं उनका सर्किट कनेक्शन कैसे होता है, उनके सेलिएंट फीचर्स क्या है, उनकी बैलेंस इक्वेशन कैसे निकालेंगे। जो जितना भी हमारा डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स के पोर्शन है उन सबको हम डिटेल में कवर करेंगे। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।